दुनिया मेरी तुम्ही से रोशन, तुम्ही से शाम सवेरा है, छोटे से दिल के मंदिर में भोले तेरा ही बसेरा है। नमस्कार, मैं उमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है ये बताते हुए कि आज हमारे साथ विराजमान है अध्यात्म जगत के विशेष विभूति और शिव महापुराण कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी। पंडित जी को मेरा नमस्कार। श्री शिवाय नमस्ते। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की आवाज में। सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। पंडित जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि किस प्रकार से आपका अध्यात्म जगत में आगमन हुआ। पहले तो आप श्रीमद् भागवत कथा कहते थे, फिर शिव महापुराण, तो श्री कृष्ण से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तक का आपका सफर कैसा रहा? बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, ये श्रीमद् भागवत का ही कहीं भगवान कृष्ण की ही कृपा। हम पहले भी कथाओं के माध्यम से कहते रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण ही शंकर जी की शरणागति देते हैं और शिव की आराधना करने वालों को राम और कृष्ण की शरणागति प्राप्त होती है। गिरिराज बाबा की तलहटी पर जाना, परिक्रमा करना, उस परिक्रमा मार्ग में चकलेश्वर महादेव का दर्शन, पूजन, उनकी आराधना। उस समय जब चकलेश्वर जाते थे तब भीड़ तो नहीं रहती थी इतनी, तो वहीं मानसी गंगा से जल लेकर बाबा का स्नान पूजन करा देते। तो ये उन्हीं की कृपा है, गोवर्धन नाथ जी की, श्रीनाथ जी की, जो महादेव का चरणारविंद पकड़ा है। पंडित जी, इसके पहले भी आपका छत्तीसगढ़ आगमन हो चुका है, तो इस प्रकार आपको भक्तों की किस प्रकार से आस्था दिखाई पड़ी? छत्तीसगढ़ वैसे भी हम तो हमारे भाषा में कहते हैं धान का कटोरा है, जहां धान के साथ में कह सकते हैं भक्ति का भी कटोरा है, जहां सभी सनातन बहन भाइयों के हृदय में भक्ति का एक आनंद है, एक भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा, अविरलता, और उनका जो सेवा का क्रम है सहज निर्मल भाषा में, कोई दिखावा, कोई छल छत्तीसगढ़ियाओं के बीच में नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। पंडित जी, मैंने भी आज आपका कथा सुना और उसमें मैंने युवाओं की सबसे ज्यादा संख्या देखी, तो आप अपनी कथा से और आस्था से युवाओं को किस प्रकार जोड़ते हैं? युवा पीढ़ी क्योंकि जरूरी है। आज सास अगर कथा सुनकर जाएगी तो वो अपनी बहू को कहेगी, पर बहू स्वयं अगर कथा श्रवण कर कर जा रही है या उसका बेटा कथा सुनकर जा रहा है, तो आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को और घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो कथा का किसी न किसी क्रम के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेगी। आज हमारा जो सनातन धर्म है वो युवा पीढ़ी के मस्तक पर ही है, उसके कंधे पर ही है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये युवान बहन भाई जो कथा के माध्यम से जुड़ रहे हैं या शिव भक्ति में जुड़ रहे हैं, तो ये हमारे सनातन धर्म को पोषित करेंगे। पंडित जी, मैं जानना चाहूंगी कि बेलपत्र और रुद्राक्ष का क्या रहस्य है? शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में रुद्राक्ष की महत्वता 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक है। स्कंद पुराण में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का महत्व है। लिंग पुराण में भी रुद्राक्षों की महत्वता है। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी शिव से जुड़ी हुई पुराणे हैं, शास्त्र हैं, सब में भगवान शंकर के रुद्राक्ष का और बेलपत्र का महत्व है। बेलपत्र स्वयं मां जगतजननी पार्वती जी के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है और रुद्राक्ष का पौधा भी मेरे महादेव के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। जब माता पार्वती जी स्वयं, ऐसा नहीं कि मां जगतजननी का अवतार हुआ इसके पहले रुद्राक्ष या बेलपत्र नहीं था। माता के तो 51वें 52वें अवतार हैं, माता पार्वती का तो 51वां नंबर का अवतार है। इसके पहले मां के जो अवतार रहे हैं उसमें उमा रूपी जो अवतार हुआ है, उस अवतार के समय से ही भगवान शंकर की भक्ति बेलपत्र के माध्यम से माता पार्वती जी करती रही। और आज जो रुद्राक्ष की महत्वता जनमानस में है, पहले थी पर लोग उसमें ढूंढते थे कि 1 मुखी मिलना चाहिए, 2 मुखी मिलना चाहिए। आज रुद्राक्ष की महत्वता चल रही है। ये ऐसा नहीं कि 1 मुखी होगा या 2 मुखी होगा, संपूर्ण तरह का रुद्राक्ष जनमानस के कल्याण का है। तो पंडित जी, धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। श्री शिवाय नमस्ते। इसी प्रकार विशेष विभूति को देखने के लिए इंडिया की आवाज में हमारे साथ बने रहें।